यहाँ पे इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन हो गया तो इसको बोलते हैं कोलेसिस्टाइटिस, और स्टोन को बोलते हैं कोलेलिथियासिस। अब क्या है कि कोलेसिस्टाइटिस गॉल स्टोन में भी होता है और बिना गॉल स्टोन के भी होता है। तो गॉल स्टोन होने के कारण क्या हो जाएगा, कोलेसिस्टाइटिस हो जाएगा, गॉल ब्लैडर का इन्फ्लामेशन। यह एक चीज पूछता है, मर्फीज साइन इज प्रेजेंट इन, मर्फीज साइन, ट्रायड नहीं, मर्फीज ट्रायड दूसरा चीज है जो अपेंडिसाइटिस में मिलता है, मर्फीज साइन मिलता है एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस में। क्या होता है, टेंडरनेस इन 9th कोस्टल कार्टिलेज ऑन डीप ब्रेथ डन इन सिटिंग पोजीशन। ये मर्फीज साइन क्या होता है, ये एक आदमी है, ये स्टर्नम है, ये रिब है, ये मान लीजिए 9th होगा, ये 9th हो गया राइट साइड, अंदर में लंग है, लीवर है और ये गॉल ब्लैडर है। जब जब आदमी सांस लेगा, इंस्पिरेशन, सांस लेता है तो आदमी क्या होता है, लंग फूल जाता है, लीवर भी नीचे आता है लंग फूलने के कारण, तो ये गॉल ब्लैडर जो है ये भी नीचे आता है। तो यहाँ 9th कोस्टल कार्टिलेज पे आप उंगली रखिएगा या राइट साइड ऑफ राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में उंगली रखिएगा, टच करिएगा, प्रेस करिएगा तो ये गॉल ब्लैडर में टच होगा। जैसे टच होगा आदमी का सांस रुक जाएगा, जैसे सांस ले रहा है, सांस ले रहा है, जैसे टच किए सांस छोड़ देगा। इसको ऐसे बोलते हैं सडन कैच ऑफ ब्रेथ इन हाइट ऑफ इंस्पिरेशन, एट हाइट ऑफ इंस्पिरेशन। जब इंस्पिरेशन करता है एकदम हाइट पे रहता है, जैसे आप टच करिएगा वहां पे अचानक उसका सांस छूट जाएगा। इसको बोलते हैं मर्फीज साइन। दूसरा मिरीजी सिंड्रोम। मिरीजी सिंड्रोम क्या है, स्टोन इन हार्टमैन्स पाउच या नेक ऑफ द गॉल ब्लैडर कॉजिंग कंप्रेशन ऑफ कॉमन बाइल डक्ट कॉजेस ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस फिस्चुला बिटवीन गॉल ब्लैडर एंड बाइल डक्ट। अब देखिए क्या होता है, ये मिरीजी सिंड्रोम क्या है, मिरीजी सिंड्रोम, ये गॉल ब्लैडर है, यहां पे भी कोई कोई का एक पाउच होता है गॉल ब्लैडर में ही, उसको बोलते हैं हार्टमैन्स पाउच। अब यहां स्टोन है, स्टोन आया और यहां पे लॉज हो गया, यहां पे जम गया या यहां अटक गया, अटक गया। अब बड़ा स्टोन है, मान लीजिए गॉल स्टोन, ये है गॉल ब्लैडर और इतना बड़ा, और ये है बाइल डक्ट, उधर से आया मिल गया। अब यहाँ एक बड़ा स्टोन है, नेक में फंस गया, यहाँ से आया और ऐसे इसको फैला के फंस गया। ये क्या करेगा, इस पे प्रेशर डालेगा, किस पे, कॉमन बाइल डक्ट पे। तो ये गॉल स्टोन नेक में फंसा, कॉमन बाइल डक्ट पे प्रेशर डाला, जिसके कारण क्या होगा, बाइल निकल नहीं पाएगा तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो जाएगा। तो गॉल स्टोन इंपेक्शन एट हार्टमैन्स पाउच और नेक ऑफ गॉल ब्लैडर, नेक ऑफ गॉल ब्लैडर में क्या हुआ, इंपेक्शन हो गया। तो गॉल स्टोन नेक में फंस गया, उसके बाद क्या हुआ, प्रेशर ऑन कॉमन बाइल डक्ट, प्रेशर दे दिया, जिसके चलते क्या हुआ, ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो गया। और क्या होगा, ये बहुत दिन तक होगा तो यहाँ से डियोडिनम भी जाता है। ये जो डियोडिनम हमारा है, स्टमक के बाद डियोडिनम, वो पीछे से जाता है, डियोडिनम में सट के डियोडिनम और गॉल ब्लैडर के बीच में छेद हो जाएगा। गॉल ब्लैडर
और यहाँ मान लीजिए डियोडिनम है, ये स्टोन इतना फैला हुआ है कि ये इसको प्रेशर कर करके छेद कर देगा और ये स्टोन गॉल ब्लैडर से डियोडिनम में आ जाएगा। तो फिस्चुला इन बिटवीन गॉल ब्लैडर एंड डियोडिनम। तो क्या क्या हो गया? गॉल स्टोन इंफेक्शन इन हार्टमैन्स पाउच और नेक ऑफ गॉल ब्लैडर, प्रेशर ऑन कॉमन बाइल डक्ट, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, फिस्चुला इन बिटवीन गॉल ब्लैडर एंड डियोडिनम। इसको बोलते हैं कोलेडोक्को कोलेसिस्टो डियोडिनल फिस्चुला। तो ये हो गया मिरीजी सिंड्रोम, ये भी कॉम्प्लिकेशन है। नेक्स्ट आता है गॉल स्टोन इलियस। गॉल स्टोन और इलियस क्यों नाम आ रहा है? इलियस मतलब कुछ इलियम में हो रहा है, इलियम। डियोडिनम जेजुनम के बाद इलियम जो आता है वहां पे क्या हो रहा है? इन्फ्लेम्ड गॉल स्टोन एडियर्ड विद द डियोडिनम एंड ह्यूज स्टोन पासेस फ्रॉम गॉल ब्लैडर टू डियोडिनम इन फिस्चुला। फिस्चुला हुआ मैंने बताया मिरीजी में जैसे हुआ, और फिस्चुला होके 3 सेंटीमीटर से ज्यादा बड़ा स्टोन है, वो आ गया गॉल ब्लैडर से सीधा डियोडिनम में, और डियोडिनम में आगे जाएगा तो डियोडिनम को भी रोक सकता है ऑब्स्ट्रक्शन, तो उसको बोलते हैं बोवेरेट सिंड्रोम। अगर डियोडिनम में फंसा, और क्या होगा? डियोडिनम में नहीं फंसा तो आगे जाएगा और ऑब्स्ट्रक्शन इन टर्मिनल इलियम, इस और इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कर देता है इसके चलते, इसको बोलते हैं गॉल स्टोन इलियस। द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू गॉल स्टोन इज टर्मिनल इलियम। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू गॉल स्टोन इज। लोग सोचते हैं कि गॉल स्टोन में ऑब्स्ट्रक्शन है तो बाइल डक्ट में आएगा। लोग सोचते हैं कि ये गॉल स्टोन है, ये बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट आया और ये डियोडिनम में जा रहा है, तो स्टोन यहाँ फंसना चाहिए और तब डियोडिनम में जाना चाहिए। लेकिन होता क्या है, बहुत टाइम पे यहाँ से स्टोन इसमें रगड़ रगड़ के यहाँ से सीधा डियोडिनम में ही आ जाता है, और डियोडिनम से आगे जाके डियोडिनम, जेजुनम और इलियोसिकल जंक्शन जहाँ रहता है वहाँ पे स्टोन फंस जाता है। तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू गॉल स्टोन इज टर्मिनल इलियम। अब आते हैं ट्रायड। क्या क्या ट्रायड मिलता है? ये ट्रायड में से एक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। एक आता है रिगुलर स्ट्रायड। रिगुलर स्ट्रायड क्या है? ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ बावेल ड्यू टू स्टोन, माने इंटेस्टाइन का ऑब्स्ट्रक्शन हो गया स्टोन के कारण। फिस्चुला बिटवीन गॉल ब्लैडर एंड बावेल और न्यूमोबिलिया। ये न्यूमोबिलिया क्या चीज है? रिगुलर्स ट्रायड। ये गॉल ब्लैडर है, यहां पे स्टोन था और यहां से डियोडिनम जा रहा था, तो यहां से स्टोन फिस्चुला करके स्टोन डियोडिनम में आ गया। तो एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि अब देखिए ये गॉल स्टोन है, इसमें हवा जाने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि ये तो बाइल आ रहा है, बाइल जा रहा है। लेकिन डियोडिनम में तो गैस होता है। जब ये इसको फिस्चुला होगा तो गॉल स्टोन तो यहाँ से यहाँ आ गया, हवा भी तो इधर से इधर चला जाएगा। तो कोई जगह पे हवा जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं न्यूमो। जैसे न्यूमोथोरैक्स मतलब एयर इन प्लूरल कैविटी, उसी तरह आता है न्यूमोबिलिया मतलब एयर इन गॉल ब्लैडर, यहाँ से एयर चला गया। तो ये होता है रिगुलर स्ट्रायड। क्या होता है रिगुलर स्ट्रायड? ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ बावेल ड्यू टू स्टोन। ये ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया जीआई ट्रैक्ट को, तो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ बावेल ड्यू टू स्टोन। दूसरा फिस्चुला, तीसरा न्यूमोबिलिया। समझ गए आप रिगुलर स्ट्रायड? नेक्स्ट है चारकोट स्ट्रायड। चारकोट स्ट्रायड क्या होता है? कॉमन बाइल डक्ट स्टोन कॉजिंग कोलांजाइटिस। अब ये कॉमन बाइल डक्ट स्टोन क्या होता है और कोलांजाइटिस क्या चीज होता है?
लीवर से आ रहा है हेपेटिक डक्ट, इधर से आ रहा है गॉल ब्लैडर का सिस्टिक डक्ट, और दोनों मिल के बना कॉमन बाइल डक्ट। अब यहाँ पे स्टोन हो, या तो स्टोन यहीं पे बने या स्टोन यहाँ बना था वो आके यहाँ आ जाए। तो कॉमन बाइल डक्ट में स्टोन हो, उसके साथ क्या हो, क्या हुआ, कॉमन बाइल डक्ट में स्टोन हो, बना हो या कहीं से आके इसमें फंसा हो। उसके बाद कोलेंजाइटिस। कोलेंजाइटिस का मतलब क्या होता है, कोलेंजाइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ बिलियरी ट्रैक्ट। ये पूरा बाइल का ट्रैक्ट होता है ना, इसको इन्फ्लामेशन को बोलते हैं कोलेंजाइटिस। तो इसके चलते इसमें इन्फ्लामेशन हो गया, सूजन हो गया। तो कॉमन बाइल डक्ट स्टोन, कोलेंजाइटिस, इसके चलते क्या होता है, हाई फीवर एंड राइगर। राइगर माने चिलीनेस, कपी। उसके साथ क्या होता है, एब्डोमिनल पेन और जॉन्डिस। एब्डोमिनल पेन, जॉन्डिस। तो ये होता है चारकोट स्ट्रैड। हजारों बार ये क्वेश्चन में पूछा है। 3 चीज याद रखना, हाई फीवर एंड राइगर, एब्डोमिनल पेन और जॉन्डिस, ये तीनों इसका ट्रायड है। और क्यों होता है, कॉमन बाइल डक्ट में स्टोन होता है, उसके चलते इन्फ्लामेशन होता है कोलेंजाइटिस, और उसके चलते होता है। तो बोलेगा ऑल आर द ट्रायड ऑफ चारकोट्स एक्सेप्ट में कुछ और डाल देगा कि लिवर कैंसर, ऐसे करके। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, रेनॉल्ड्स पेंटार्ड चारकोट स्ट्राइड। चारकोट ट्राइड में जो था तीनों वो, उसके साथ सेप्टिक शॉक और मेंटल स्टेटस चेंज। मेंटल स्टेट चेंज हो जाए और सेप्टिक शॉक ऐड हो जाए चारकोट स्ट्राइड में, तो उसको बोलते हैं रेनॉल्ड्स पेंटार्ड। पेंटार्ड माने 5 चीज, 3 चीज चारकोट स्ट्राइड का और 2 चीज नया, सेप्टिक शॉक और मेंटल स्टेटस चेंज। अब एक आता है सेंट स्ट्राइड। सेंट स्ट्राइड क्या होता है, गॉल स्टोन, डाइवर्टिकुलर डिजीज और हाइटस हर्निया। सेंट स्ट्राइड भी बहुत बार पूछा है, गॉल स्टोन, डाइवर्टिकुलर डिजीज और हाइटस हर्निया। आप इसको याद नहीं करिएगा बार बार तो आपसे गलती होगा ही होगा। क्यों, यही दोनों में से कोई ना कोई ऑप्शन एक्स्ट्रा में डाल देगा और पूछ देगा एक्सेप्ट। तो चारकोट ट्राइड का ट्राइड क्या है, एब्डोमिनल पेन, हाई फीवर विथ राइगर्स एंड जॉन्डिस। और रेनॉल्ड्स पेंटार्ड का क्या है, चारकोट स्ट्राइड का तीनों, सेप्टिक शॉक और मेंटल स्टेट चेंज। सेंट स्ट्राइड का गॉल स्टोन, डाइवर्टिकुलर डिजीज और हाइटस हर्निया। एक पूछता है क्लास्ट स्किन ट्यूमर क्या होता है। क्लास्ट स्किन ट्यूमर, नोडुलर लीजन दैट अराइज एट द बाइफर्केशन ऑफ हेपेटिक डक्ट। ये लीवर है, राइट हेपेटिक डक्ट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट मिलके कॉमन हेपेटिक डक्ट। यहाँ पे यदि नोडुलर लीजन बन जाए, जहाँ पे इसका ज्वाइनिंग हुआ, बाइफर्केशन ऑफ हेपेटिक डक्ट, यहाँ पे नोडुलर लीजन, इसको बोलते हैं क्लास्ट स्किन ट्यूमर्स। तो पूछता है क्लास्ट स्किन ट्यूमर कहाँ होता है, तो बाइफर्केशन ऑफ हेपेटिक डक्ट्स। ये हो गया आगे। तो ये हो गया आपका मेन लीवर और गॉल ब्लैडर का बीमारियां। और आगे पढ़ते हैं, कुछ और बच गया। अब एक है